आज हम गणित के जो बोर्ड का पेपर है कक्षा 10 का उसका हल करते हैं मॉडल पेपर। इसमें जैसे पहला प्रश्न दिया है कि परिमेय संख्या है ये 229 बटे 2 की पावर है 5 और 5 की पावर है 5, 7 और 5 की पावर है 7। ये शांत है, अशांत है, अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। इसमें देखिए हर में हमें ये देखना है कि 2 या 5 या 2, 5 दोनों घात कितने भी हो सकती है। अगर है इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, या तो हर में 2 हो या 5 हो या 2, 5 दोनों हो। पावर कुछ भी हो सकती है, कुछ का मतलब यहाँ पे 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इस तरह की पावर हो सकती है, तो वो होती है शांत। तो इसमें 2 है और 5 है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये शांत है। तो इसमें शांत किस में है तो ए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए द्विघात बहुपद में जो ज़्यादा से ज़्यादा घात है वो 2 होने चाहिए। तो इसमें ए में लिखा है x की घात 2, तो ये द्विघात बहुपद है। अगला x स्क्वायर -4, इसमें भी ये भी द्विघात बहुपद है। अगला लिखा है x स्क्वायर -4x + 4, इसमें भी 2 x की घात है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। इससे अगला लिखा है कि x की घात 3 -3x स्क्वायर + 1, तो इसमें घात आ गई 3, इसका मतलब है ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये त्रिघात बहुपद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर नंबर है डी में। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल है, यानी एक समीकरण दिया हुआ है उनके हल बताने हैं। तो ये सारे शब्द बहुविकल्पिक प्रश्न है। तो इसमें समीकरण एक तो दिया है x + y = 4, एक समीकरण दिया है x - y = 2। अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। अगर एक जैसे चिन्ह हो तो जोड़ होती है, तो ये हो जाएगा जोड़ करनी है। तो यहाँ पे x एक बार है, ये भी x है एक बार, तो 2x हो गई। यहाँ पे अलग अलग चिन्ह होते हैं, बाकी होता है तो बाकी होती है यहाँ पे 1y है और यहाँ पर भी 1y है, तो एक में से एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। 0 के आगे आप प्लस या माइनस कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं। अब देखिए इस 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस है, 2 के आगे भी आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब भी प्लस है। एक जैसे चिन्ह होने पर जोड़ करते हैं तो 2, 4 और 2 हो गई 6, यानी 2x बराबर तो हो गई 6, तो x को अकेला करेंगे तो 6, ये 2 है x के गुणा में, तो ये आ जाएगा भाग में, तो गुणा में संख्या होती है वो भाग में आ जाएगी, तो 6 में 2 का भाग देंगे 3, यानी x की जगह 3 आ गया। तो x की जगह 3 होगा तो 4 कब आएगा जब y की जगह 1 होगा, तो x तो आ गया है 3 और y आ जाएगा 1। तो इसमें ये आंसर है ए में, यानी x 3 y, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की एक तो विधि है गुणनखंड विधि। तो इसमें एक गुणनखंड विधि नाम दिया है, पूर्ण वर्ग विधि नाम दिया है, द्विघात सूत्र दिया है, उपरोक्त सभी गुणनखंड और पूर्ण गण विधि और द्विघात सूत्र, ये तीनों ही द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें समांतर श्रेणी का, यानी समांतर श्रेणी दिया है 4, 10, 16, 22 ऐसे दिया है, और इसमें पूछा है कि प्रथम पद और सार्वधातुक। ये प्रथम पद हो गया 4, सार्वधातुक होता है राइट हैंड साइड वाली संख्या में से लेफ्ट हैंड वाली संख्या घटानी, यानी 16 में से 10 घटा लो या 10 में से 4 घटा लो, तो ये आ जाएगा 6। तो इसमें जो आंसर है 4, 6 वाला, तो 4, 6 इसमें आंसर हो जाएगा ब।
अगला इसमें क्वेश्चन है कि 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। तो त्रिज्या 3.5, तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे 3.5 को। 3.5 यानी 3.5, 3.5 का डबल होता है 7। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा ब इसका आंसर हो जाएगा 7 सेमी। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखिए माइनस ये चतुर्थांश होता है, ये पहला चतुर्थांश, ये सेकंड और ये थर्ड। थोड़ा साफ करके बना देता हूँ। देखिए चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये पहला, ये सेकंड और ये थर्ड और ये चतुर्थांश, इसमें तो सभी प्लस होते हैं और इसमें दोनों ही माइनस, यानी दोनों माइनस, इसमें दोनों। अब इसमें पहला तो होता है माइनस, दूसरा होता है प्लस, यानी पहला x होता है, दूसरा y होता है, और इसमें होता है पहला प्लस और दूसरा माइनस। तो इसमें -3 और 5, तो -3 इस साइड इस कॉलम में आएगा, -3 और 5, यानी कि पहला माइनस वाला दूसरा प्लस वाला, यानी -1 -2 और -3। तो -3 ऊपर चलेंगे 1 1 2 3, इस तरह से 4 और ये 5, तो इस कॉलम में आएगा, यानी ये चतुर्थांश सेकंड में आएगा। तो चतुर्थांश सेकंड का उत्तर दिया हुआ है, द्वितीय चतुर्थांश, इसमें हो गया ब, यानी। अगला क्वेश्चन है इसमें कि tan 45 और cot 45 का मान होगा। अब देखिए tan 45 का तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 भी होता है 1। क्यों? क्योंकि 0 30 45 60 और 90, जब आप यहाँ से इस साइड से जाएंगे तो ये tan का लिखेंगे और इस साइड से लिखेंगे तो आप लिखेंगे कोट का। तो tan हो चाहे कोट हो, तो ये बीच में आएगा 45, तो इन दोनों का मान होता है 1। तो tan 45 प्लस कोट 45, तो इनका 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, यानी ब इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसमें अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है cos 90 - 48, cos 90 - 48। अब देखिए cos चेंज होता है साइन में, तो साइन 48 हो जाएगा। cos चेंज होता है साइन में, tan चेंज होता है कोट में, और sec चेंज होता है कोसेक में। यानी अगर यहाँ पे 90 - 48 होता तो ये कोट 48 हो जाता, और ये sec 90 - 48 होता तो ये कोसेक 48 हो जाता, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। इसमें देखिए कि sin 48 हो जाएगा, तो ये sin 48 में ये है सी, तो इसका जो आंसर है ये सी हो जाएगा। अगला है एक माध्य का प्रश्न, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। अब देखिए माध्य ज्ञात करने के कौन कौन से सूत्र है। तो माध्य में एक तो होता है डाटा वर्गीकृत, एक डाटा होता है अवर्गीकृत। एक तो छोटे डाटे हो जैसे 2 7 5 4, इस तरह से लिख देंगे, तो यानी सब एक एक बार ही है, तो ये माना जाता है x, और ये तो लाइन हो जाएगी x, और ये सब एक एक बार है, सभी एक एक बार है। फ्रिक्वेंसी इनकी एक 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 है, यानी अगर सिर्फ ये डाटा दिया हुआ 2 7 5 4, तो ये है x, तो ये हो जाएगा सिग्मा x, यानी इनका जोड़, और 1 2 3 4 यानी भाग में आ जाएगी इनकी संख्या। तो एक तो माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। एक अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी एक 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 नहीं हो, यानी कहीं पे 1 कहीं पे 2 कहीं पे 7, इस तरह से हो, तो इन दोनों का गुणा होता है, यानी fx बटे इनकी जोड़, यानी फ्रिक्वेंसी f,
यानी एफ आई वाली जो ये लाइन है इसकी जोड़ होती है। तो इसमें देखिए एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स है, ये सिग्मा एफ एक्स है, और नीचे आ जाएगा इस लाइन के जोड़ को एन भी बोलते हैं, यानी एफ आई वाली जो फ्रिक्वेंसी वाली लाइन है उसको जोड़ को एन भी बोलते हैं। तो एक तो ये सूत्र है, एक ये भी सूत्र है, ये तो है ए वर्गीकृत में, और वर्गीकृत में है, वर्गीकृत में जो सूत्र है वो एक्स बार होता है ए प्लस, यानी ए तो कल्पित माध्य है, और होता है डी का मतलब है ये यहाँ पर एफ आई डी आई अपॉन एन, यानी यहाँ पे ये बार है, ये इसका जोड़ है। तो इसमें 3 सूत्र दिए हुए हैं। एक तो दिया है सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन ए होता है। फिर एक ये ब ये नहीं है, इस अगला से बताता हूँ कि ये से ये है, तो ये भी होता है। एक होता है सिग्मा एफ डी अपॉन एन, एक होता है सिग्मा एक्स बार होता है सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ये वही एफ है जो एफ आई डी आई वाला हम निकालते हैं कल्पित माध्य में जो क्वेश्चन होते हैं एफ आई डी आई वाले। देखिए एक बार यहाँ पे लिख के बताता हूँ, यानी सिग्मा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसको ही बोलते हैं एफ आई, ये एफ डी अपॉन एन। ये कल्पित माध्य मान के कर सकते हैं, अगर कल्पित माध्य नहीं मानो तो सीधा ही एफ डी अपॉन एन करके ये ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें ये जो ब है सिग्मा एक्स प्लस ए एच अपॉन एन, ये इसका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब, इसका आंसर हो जाएगा ब। आगे क्वेश्चन है कि निम्न का बहुलक ज्ञात करो, यानी पहली लाइन हमेशा एक्स की होती है, दूसरी लाइन होती है एफ की। दूसरी लाइन एफ की आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें जैसे इसमें एफ वाली लाइन में लिखा है कि ये 5, 7, 9, 11 और फ्रिक्वेंसी इसकी 4, 8, 6, 2। तो जो बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, तो किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो ये बारंबारता सबसे ज़्यादा है 7 की, तो बहुलक हो गया 7। तो इसमें 7 दिया हुआ है सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी या ब। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए प्रायिकता होती है वो 0 से 1 के बीच, 0 से 1 तक होती है। अगर परसेंटेज में बात करो तो 0% से 100% तक होती है, और बट्टा में यानी भिन्नों में बात करो, भिन्न में, तो ऊपरली संख्या होती है छोटी और निचली संख्या होती है बड़ी हमेशा, यानी 1, 2 और 3 पोजीशन है, और माइनस में कभी नहीं होती। जो प्रायिकता है वो माइनस में कभी नहीं होती है, प्रायिकता हमेशा प्लस में ही होती है। तो इसमें देखिए पहला है 2/3, यानी ऊपरली संख्या छोटी निचली बड़ी, सही है। अगला माइनस तो होती नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। अगला क्वेश्चन है, अब ये सारे प्रश्न थे जो अगसत्य वाले थे, यानी बहुविकल्पी। अब जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थान से संबंधित, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी इनको लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो हो तो समीकरण निकाय का हल होता है। देखिए अगर ये तीनों बराबर हो तो हल होते हैं अनंत, और रेखाएं होती है संपाती, यानी पहली रेखा पर ही दूसरी रेखा होती है। हल होते हैं अनंत और रेखाएं होती है संपाती। दूसरा,
अगर ये बराबर नहीं हो, यानी बराबर तीनों बराबर हो तो अनंत हल होती हैं और रेखाएं होती है समपाती। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो हल होते हैं, वो हल होता ही नहीं है, हल होता ही नहीं है। क्यों रेखाएं समांतर होती है, इनमें रेखाएं होती हैं समांतर। तो पहली पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन ये नहीं है, तीसरी पोजीशन के यही बराबर नहीं हो तो हल होते हैं एक, यानी अद्वितीय। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन। रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी अगर पहले a1/2 b1/2, तो इसमें सब बराबर है तो इनके हल है वो जो है वो अनंत होगी, अनेक होगी। अनेक लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से संबंधित। तो इसमें लिखा है कि समांतर श्रेणी 10, 8, 4 ऐसा कुछ लिखा है। इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखो पद ज्ञात करने का ये सूत्र होता है a+n-1 और d। यहाँ पे 7वां पर्सन यानी 7, n की जगह 7 लिखना है, a की जगह ये a होता है तो a की जगह 10 और 7 में से 1 कम कर देना यानी 6। और d कितना होगा, d हमेशा राइट हैंड वाली संख्या में से लेफ्ट हैंड वाली संख्या घटाती है, यानी 8 में से घटाना है 10। अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। अलग अलग चिन्ह होते हैं, बाकी करनी है। 10 में से 8 गए 2 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, यानी -2, यानी ये d हमारे पास है -2। तो अब देखिए ये 10 हो गया और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 12। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखो माइनस अगर एक बार आया तो माइनस लिखना है, 2 बार आया तो प्लस लिखना है। तो एक बार माइनस आया तो माइनस। अब देखिए 12 का आगे चिन्ह माइनस का, 10 के आगे चिन्ह प्लस का, कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस। अलग अलग चिन्ह होते हैं, बाकी करनी है तो बाकी करेंगे तो 12 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है यानी -2, a7 है यानी 7वां पद आ जाएगा। इसमें रिक्त स्थान में हमें भरना है -2। अगला है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर इस पर से कहीं खींची जा सकती है, यानी कोई वृत्त है, उस वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी, ये वृत्त है, अब कोई बाहर बिंदु ले इससे इस पर से का खींचिए। देखो 1 खींच गई, 2 खींच गई और नहीं खींच सकते। इसका मतलब बाहरी बिंदु से कोई भी बिंदु उससे इस पर से का खींच सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ 2। तो इसमें 2 बताएंगे। अगला क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, जैसे बिंदु ए और बी है, इनके बीच की, तो इसके कुछ निर्देशांक होंगे। मान लीजिए इसके 1, 1 है और इसके है 2, x2/2। तो इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र यानी एफ बी है, वो हमें रिक्त स्थान में ये लिखना है √x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। ये है दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अगला क्वेश्चन है इसमें कि sin 90 - थीटा क्या होता है। sin 90 - थीटा, अब देखिए साइन हमेशा चेंज होता है कोस में, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। साइन होता है कोस में और कोस होता है साइन में, यानी ये आपस में चेंज होते हैं। और टेन कोट आपस में चेंज होते हैं, टेन और कोट, यानी अगर यहाँ पे 90 - थीटा होता तो यहाँ पे ये कोट थीटा हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। और लास्ट है सेक 90 - थीटा होता तो कोसेक 90 - ये थीटा उठा चाहिए, यानी ये आपस में चेंज होते हैं। अगला क्वेश्चन है बंटन 7, ये मिटा के बताता हूँ आपको। देखो ये बोर्ड का मॉडल पेपर है, इसको हम हल कर रहे हैं। बंटन लिखा है इसमें 7, 6, 7, 4, 6, 3, 5, 3 के बाद में 8 है, 3 के बाद में 8, 5 और 9। एक बार ये चेक कर लेते हैं।
7 4 6 7 4 6 3 8 5 9। देखो अगर इनमें माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका के लिए पहले इनको घटते से बढ़ते क्रम में रखना होगा, यानी सबसे छोटी संख्या ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये 5, 5 के बाद में ये 6, 6 के बाद में ये 7 और 7 के बाद में ये 8 और 8 के बाद में ये 9। इस तरह से हमें रखना है। अब इनकी संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 8, यानी 8 का आधा करेंगे तो आएगा 2, यानी 8 का आधा करेंगे तो आएगा 4, यानी जो 4 नंबर फ्रैक्शन है वो इसका माध्यिका है। तो माध्यिका हम लिखेंगे, माध्यिका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये इसकी माध्यिका है, तो माध्यिका आ जाएगी 6।